आमिर की प्यारी सी स्माइल देख अब्राहम उसके हाथ से हॉट चॉकलेट का कप लेते हुए कहता है, लगता है तुम्हें हॉट चॉकलेट कुछ ज़्यादा ही पसंद है। ये सुन मकबूल हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल मेरी तरह। तभी आमिर दोनों को एक किताब दिखाते हुए कहता है, मुझे सिर्फ हॉट चॉकलेट ही नहीं बल्कि कहानी सुनाना भी बहुत पसंद है। आमिर के हाथ में किताब देख मकबूल कहता है, ओह अच्छा, तो तुम कुछ देर पहले ही किताब निकालने आए थे अपने बैग से। मकबूल की बात सुन आमिर उस किताब को अपने सीने से लगाते हुए कहता है, हाँ मैं यही लेने आया था। आपको पता है अंकल, ये मेरी फेवरेट नॉवल है, इसलिए मैं हमेशा इसे अपने साथ रखता हूँ। उस किताब के लिए आमिर का इतना प्यार देख अब्राहम मुस्कुराने लगता है। तभी मकबूल आमिर के हाथ से वो किताब लेते हुए कहता है, अच्छा ज़रा मुझे भी दिखाओ तुम्हारी ये फेवरेट किताब। ये देख आमिर मकबूल से अपनी किताब वापस लेते हुए कहता है, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, आपको सुननी भी पड़ेगी मेरी फेवरेट स्टोरी। आमिर की बात सुन मकबूल अपने दोनों हाथ फोल्ड करते हुए कहता है, चलो ठीक है, सुनाओ तुम्हारी ये फेवरेट स्टोरी, ज़रा हम भी तो सुने तुम्हारी ये कहानी। मकबूल की बात सुनकर आमिर बहुत खुश हो जाता है। क्या क्या सच में सुनेंगे आप मेरी कहानी? मकबूल मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिलाता है। ये देख आमिर अब्राहम की ओर देखते हुए कहता है, अब्राहम अंकल क्या आप भी सुनेंगे मेरी ये कहानी? आपको पता है ये मेरी और मेरी मॉम की फेवरेट स्टोरी है, बताइए ना क्या आप सुनेंगे? आमिर की आंखों में उस कहानी को लेकर इतनी चमक देख अब्राहम अपना सर धीरे से हाँ में हिलाता है। ये देख आमिर खुश होते हुए अपनी किताब को देखता है और फिर शुरू करता है अपनी कहानी। तभी ट्रेन भी चलने लगती है। ट्रेन को चलता देख मकबूल कहता है, लगता है तुम्हारी इस कहानी के साथ साथ अपना सफ़र भी शुरू हो गया है। मकबूल की बात सुनकर आमिर खिड़की की ओर देखता है। अ फर्स्ट स्नोफॉल। आमिर की बात सुन अब्राहम और मकबूल दोनों उसकी ओर देखते हैं। तभी आमिर अपनी किताब का पहला पेज खोलते हुए कहता है, अ फर्स्ट स्नोफॉल, ये इस कहानी का नाम है। इतना कहकर आमिर कहानी सुनाना शुरू करता है। आज पूरे घर में बहुत ज़्यादा शोर है। डैड सुबह से किचन में बहुत सी टेस्टी डिशेस बना रहे हैं और मेरा छोटा भाई डैनियल पूरे घर में बलून्स लगाता घूम रहा है। उसके बहुत से बलून्स मेरी बेस्ट फ्रेंड अफेत ने फोड़ दिए, जिस वजह से डैनियल उस पर गुस्सा करते हुए कह रहा है, अफेत तुम्हारा नाम अफेत नहीं आफत होना चाहिए था। डैनियल की बात सुन अफेत उसे चिढ़ाते हुए कहती है, अच्छा अगर मेरा नाम आफत है तो तुम्हारा नाम डैनियल नहीं दानव होना चाहिए था। इतना कहकर अफेत वहाँ से भाग जाती है। ये सुनकर डैनियल को तो मानो जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसके पीछे भागते हुए कहता है, बस बहुत हो गया, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अफेत, बस तुम एक बार मेरे हाथ लग जाओ। वो दोनों लड़ ही रहे होते हैं कि तभी मेरा बड़ा भाई वहाँ आ जाता है। अहमद भाई उन दोनों को चिल्लाते हुए कहते हैं, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? और डैनियल ये सब तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे आने से पहले घर में अच्छे से बलून्स लगा देना, लेकिन नहीं, तुमसे एक भी काम ठीक से हो जाए ऐसा कभी हो सकता है भला? डैनियल को डांट पड़ती देख अफेद अहमद भाई के पीछे छुपते हुए कहती है, हाँ अहमद भाई, ये डैनियल कभी कोई काम ठीक से नहीं करता, इसे तो जब देखो बस मुझसे लड़ना होता है। ये सुन डैनियल गुस्सा करते हुए कहता है, अहमद भाईजान मैं तो अपना काम ही कर रहा था, मगर जहाँ अफेद हो और वहाँ आफत ना हो ऐसा हो सकता है कभी? दोनों को फिर से लड़ता देख अहमद भाई चिल्लाते हुए कहते हैं, अब बस करो तुम दोनों, जब देखो किसी शिकारी की तरह एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हो। आखिर कब बड़े होगे तुम दोनों? तुम दोनों को अच्छे से पता है कि आज हमारी प्यारी बहन रे का बर्थडे है, मगर नहीं, तुम्हें तो आज के दिन भी लड़ना है। और अफेत, तुम तो रे की बेस्ट फ्रेंड हो ना, तुम्हें तो अच्छे से पता है कि रे को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना कितना पसंद है। अहमद भाई की डांट सुनकर डैनियल और अफेत का मुंह लटक जाता है, लेकिन फिर भी दोनों खा जाने वाली नज़रों से एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। ये देख मुझे बहुत हंसी आ जाती है, जिसे मैं अब और रोक नहीं पाती और ज़ोरों से हंसने लगती हूँ। मेरे हंसने की आवाज़ सुन तीनों सीढ़ियों की ओर आते हैं, जहाँ से मैं उन्हें लड़ते हुए काफ़ी देर से देख रही थी। मुझे इस तरह हंसता हुआ देखकर डैनियल और अफेत अपने दोनों हाथ फोल्ड करते हुए कहते हैं, ओह अच्छा, तो तुम इतनी देर से यहाँ छुप कर बैठी हुई हमें लड़ता हुआ देख रही थी रे? दोनों को इस तरह देख मुझे और हंसी आने लगती है। तभी अहमद भाई मेरे आगे कपकेक करते हुए कहते हैं, ये तुम्हारी बहुत गलत बात है रे, मतलब मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट कपकेक लेने गया और तुम यहाँ अकेले बैठकर इन दोनों चूहे बिल्लियों को लड़ते हुए देख रही हो। अहमद भाई की ये बात सुनकर डैनियल और अफेत का तो मानो जैसे मुंह ही खुला रह जाता है। ये देखकर हमें बहुत हंसी आती है। हमारे हंसने की आवाज़ सुनकर डैड भी किचन से बाहर आते हैं। उनके हाथों में बहुत खूबसूरत चॉकलेट केक होता है, जिसके ऊपर बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज लगी हुई थी।
हाँ, आज मेरा बर्थडे है, इसलिए डैड ने मेरे लिए मेरा फेवरेट चॉकलेट स्ट्रॉबेरी केक बनाया था। आज मैं पूरी 15 साल की हो गई हूँ, इसलिए डैड ने भी केक पर पूरी 50 स्ट्रॉबेरीज लगाई हैं। डैड जैसे ही केक को टेबल पर रखते हैं तभी डैनियल, हफीद और अहमद भाई अपनी अपनी प्लेट्स लेकर चेयर के आगे बैठ जाते हैं। अहमद भाई वैसे तो हर बात में अपने बड़े भाई होने का बड़प्पन दिखाते हैं, लेकिन डैड के बनाए चॉकलेट केक के आगे उनका सारा बड़प्पन कहीं गायब हो जाता है। तीनों आस भरी नज़रों से कभी डैड को तो कभी केक को देख रहे होते हैं। उनके इशारे समझते हुए डैड उन्हें साफ मना करते हुए कहते हैं, केक को अगर 1 इंच भी टच करने की कोशिश मत करना, वरना केक टेस्ट करने को क्या नसीब भी नहीं होगा। ये कहते हुए डैड मेरी तरफ देखकर एक आंख मारते हैं। क्यों डैड, ठीक कहा ना मैंने। मैं भी डैड की इस शरारत में उनका पूरा साथ देते हुए कहती हूँ हाँ डैड, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलो अब जल्दी से सब अपने अपने काम पर लग जाओ, वरना डैड का बनाया हुआ इतना टेस्टी केक सारा अकेले मैं खुद ही खा जाऊंगी। मेरी बात सुनकर तीनों मेरी तरफ टेढ़ी टेढ़ी निगाहों से देखने लगते हैं। ये देख मुझे हंसी आ जाती है। मुझे हंसता हुआ देख कर डैड मेरे पास आते हैं और मेरी पेशानी को प्यार से चूमते हुए कहते हैं, रे अब जल्दी जाकर आओ, वरना केक कट करने का टाइम हो जाएगा। डैड की बात सुनकर मैं उन्हें कस के गले लगाती हूँ और फिर जल्दी से एक बास्केट में अहमद भाई के लाए हुए सारे कपकेक रख कर जाने लगती हूँ। तभी अहमद भाई पीछे से मुझे रोकते हुए कहते हैं, रे आखिर तुम हर साल अपने बर्थडे वाले दिन ये सारे कपकेक्स लेकर कहाँ जाती हो और किसी को कुछ बताती भी नहीं हो। अहमद भाई की ये बात सुनकर मैं उनकी तरफ शरारत भरी नज़रों से मुस्कुराकर देखते हुए कहती हूँ, अहमद भाई आपको लगता है कि मैं आज भी आपको बताऊंगी? मेरा जवाब सुनकर अहमद भाई मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ मुझे अच्छे से पता है। मैं हर साल तुमसे ये सवाल पूछता हूँ और तुम्हारा हर बार यही जवाब होता है। अच्छा चलो ठीक है, मत बताओ अपना ये राज, लेकिन हाँ, बाहर जाने से पहले अपने साथ ये अम्ब्रेला ज़रूर ले जाओ, क्योंकि स्नोफॉल कभी भी शुरू हो सकती है और मैं नहीं चाहता आज के दिन मेरी प्यारी बहन स्नोमैन बन जाए। अहमद भाई की बात मानते हुए मैं जल्दी से उनके हाथ से अम्ब्रेला लेकर बाहर की ओर आ जाती हूँ। आज विंटर्स की पहली स्नोफॉल है, इसलिए हर जगह एक अलग ही चमक फैली हुई है। छोटे छोटे बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं। मेरे पड़ोस में रहने वाली बूढ़ी दादी माँ अपने लाडले बेटे के लिए उसकी फेवरेट डम्पलिंग्स बना रही हैं, जिसकी खुशबू मुझे वो डम्पलिंग्स खाने के लिए ललचा रही है। लेकिन नहीं, मैं अपना ध्यान पूरी तरह से आती हुई उस खुशबू से हटाते हुए आगे बढ़ने लगती हूँ। तभी बूढ़ी दादी माँ मुझे अपनी खिड़की से झांकते हुए आवाज़ लगाते हुए कहती हैं, रे कहाँ जा रही हो? यहाँ आओ और ज़रा टेस्ट करके बताओ मैंने ये डम्पलिंग्स कैसे बनाए हैं। दादी माँ की ये बात सुनकर मैं जल्दी से उसकी खिड़की की ओर जाती हूँ। आज मानो जैसे दादी माँ ने मेरे दिल की बात सुन ली हो। वैसे अक्सर मैं और दादी माँ इसी तरह खिड़की पर खड़े होकर घंटों तक बातें किया करते हैं। दादी माँ मुझे अपने हाथ के टेस्टी डम्पलिंग्स खिलाती हैं, जिसे खाकर मेरा स्पेशल डे और भी ज़्यादा स्पेशल हो जाता है। और बस फिर मैं निकल पड़ती हूँ अपनी राह पे।